आज शकुंतला जी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, कहीं उनके पति को कुछ हो ना जाए। बिल्कुल स्वस्थ 75 वर्षीय पति शाम के समय बाहर घूमकर आने के बाद शकुंतला जी ने जैसे ही अशोक जी की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, देखा तो उनके हाथ कांप रहे थे और अचानक से जबान लड़खड़ा गई। पति की ऐसी हालत देखकर शकुंतला जी घबरा गई। उन्होंने अपने बेटे अमन को आवाज़ लगाई। वे लोग जल्दी से सरकारी अस्पताल ले गए। सरकारी अस्पताल में सभी प्रकार के टेस्ट की सुविधा नहीं थी, कुछ टेस्ट करवाने बाहर भेजते थे। शकुंतला जी चाहती थी कि किसी प्राइवेट क्लिनिक में उनका इलाज हो ताकि सभी टेस्ट एक जगह आसानी से उपलब्ध हो जाए। शकुंतला जी अपने बेटे से बोली, बेटा किसी प्राइवेट अस्पताल में ले चल अपने पिताजी को, यहाँ सभी टेस्ट करवाने में बहुत दिक्कत हो रही है और डॉक्टर भी टाइम पर नहीं आते। माँ बहुत खर्चा है प्राइवेट अस्पताल में, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अपने छोटे बेटे को बुला लो, उसका भी तो कोई फ़र्ज बनता है आप लोगों के प्रति। क्या मैं हमेशा आप लोगों का खर्चा उठाता रहूं? संपत्ति में हिस्सेदार तो वह भी बनेगा। काम के समय कोई नहीं, साल में एक बार आता है और आपके हाथ में थोड़ा बहुत थमा कर चला जाता है। इतने में ही शकुंतला जी का दिल दुख से भर गया और सोचने लगी, आज पिता के इलाज के खर्चे में भी बंटवारा। बच्चे माता पिता के लिए कभी भारी नहीं पड़ते, लेकिन माता पिता हर बच्चे पर भारी पड़ जाते हैं। जबकि दोनों ही बेटे अच्छे पदों पर थे। बड़े बेटे को लगता वह अकेला क्यों माता पिता के इलाज में खर्च करे, जबकि संपत्ति का बंटवारा होगा तो समान हिस्सेदारी छोटे की भी होगी। उसे अधिक हिस्सा तो नहीं मिलेगा कि उसने अपने पिता के लिए खर्च किया। वहीं छोटा बेटा सोचता, माता पिता के साथ बने बनाए मकान में बड़ा भाई रह रहा, उसे कोई किराया नहीं देना पड़ता, घर के सब सुख सुविधा का उपभोग करता, पिता के पेंशन का भी फायदा उठा रहा, फिर वह क्यों खर्च करे। छोटा बेटा कमल साल में एक बार जब आता तो माता के हाथ में कुछ थमा चला आता। शकुंतला जी और अशोक जी ने साथ बुरा वक्त भी देखा और अच्छा वक्त भी एक दूसरे के साथ की उन्हें अब बेहद आवश्यकता थी। एक दूसरे के बिना उम्र के इस पड़ाव पर जीना मुश्किल था। उनका मौन ही उनका संवाद था, बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, एक दूसरे को समझ जाते थे। दूसरे दिन अशोक जी की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। अपनी पत्नी के चेहरे को देख उनकी मनोस्थिति को भाप गए थे अशोक जी। अगले दिन अस्पताल में अशोक जी के हाथों में हाथ शकुंतला जी घर आ गई। बड़े बेटे की बातों ने शकुंतला जी को ना मरम्मत किया, बल्कि कुछ सोचने और कड़े कदम उठाने पर भी मजबूर किया। अशोक जी अपना पेंशन घर खर्च में लगा दिया करते थे ताकि माता पिता बेटे को अतिरिक्त बोझ न लगे। आखिर अमन उनका बेटा है, पैसे रखकर उन्हें क्या करना है। अशोक जी स्वस्थ होने के बाद पेंशन का एक हिस्सा पति पत्नी के इलाज के लिए जमा करने लगे। साथ ही बेटे के रंग ढंग देख उसको हिदायत भी दी कि अब से बेटा घर का किराया दे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सके। चाहे तो वह घर में रहे या छोड़ दे। तुम्हारी बातों ने जीवन की कड़वी सच्चाई दिखा दी। हमें लगता था क्या बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखेंगे, अपने पेंशन के रुपयों से खाना बनाने वाले को लगा लेंगे। जिनके बेटे नहीं, क्या वह माँ बाप जिंदा नहीं रहते? हम भी वैसे ही जी लेंगे, पर इलाज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। तुम लोग को पढ़ा लिखा इस काबिल बना दिया कि खुद के पैरों पर खड़े हो सके। खुद की संपत्ति मकान जो इच्छा है बनाओ, मेरी संपत्ति में हिस्सेदार बनने का विचार त्याग दो। कल को तुम भी उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचोगे। मत भूलो, जीवन के इस दौर से सबको गुजरना पड़ता है। तब क्या करोगे? ऐसा कठोर फैसला लेने के लिए बच्चों ने ही मजबूर किया, वरना शकुंतला और अशोक जी चाहते नहीं थे बच्चों के प्रति ऐसा कड़वा रुख अपनाए। जीवन के अनुभव के सबक सिखा जाती है। मजबूती से अशोक जी और शकुंतला जी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया।